दोस्तों आज मैं इन्वायरमेंट का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपका यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और यहां से आपका क्लियर है कि 2-3 नंबर आपको अवश्य फंसेगा आपका, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका है। क्योंकि ओजोन परत से आपका या जो पृथ्वी की लेयर है या परतें हैं उससे संबंधित या आपके जो वायुमंडल से संबंधित यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न अवश्य आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका वीडियो बनाते रहिएगा। आप कॉपी और पेन ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न को लेते हैं इन्वायरमेंट के। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है। अब यह प्रश्न आपका 2-3 तरीके से पूछा जाता है। हम बता दें आप लोगों को, ओजोन परत अवस्थित है या पाई जाती है कभी कभी कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपका होगा तो स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि आपका 2-3 लेयर्स का नाम दे देता है उसमें और तब आपको बताएगा कि किस परत में पाई जाती है। तो आपकी पाई जाती है ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इंग्लिश में आपका लिखा गया है। वैसे आप हिंदी में बोलेंगे तो समताप मंडल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा समताप मंडल में हो जाएगा। और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। एग्जामिनर थोड़ा फंसाने का प्रयास करता है तो आपको बहुत होशियारी के साथ आंसर देना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से आपके 1-2 नंबर क्लियर रहते हैं, क्योंकि जो भी आपका प्रैक्टिस सेट होगा, जो भी वीडियो आप देखे होंगे, वहाँ पे आपको ओजोन परत से आपको 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं इन्वायरमेंट में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? और यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कभी कभी यह पूछ लेता है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो आपको बताना है ये ऊंचाई लगभग 20 किलोमीटर मानते हैं आप, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई होगी 20 किलोमीटर, ओजोन परत की ऊंचाई होगी। तो ये आपके 2-3 प्रश्न हो गए इन्वायरमेंट से। और जो भी जानकारियाँ होंगी छोटा छोटा एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसलिए आप लोग का हम जो भी जानकारी होगी डिटेल में देते चलेंगे। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। आप जानते हैं जो बायोस्फीयर होती है, जो पृथ्वी पर आती हैं परावैंगनिक कीड़े होती हैं, ये पृथ्वी पे आती हैं जो जीवों के लिए हानिकारक होती हैं और तमाम प्रकार के प्रभाव डालती है वो पृथ्वी पे आकर के जीवों पे। तो ये बायोस्फीयर को बचाती है। परावैंगनिक जो अल्ट्रावायलेट कीड़े होती हैं उससे बचाती है। 2-3 होते हैं, यूए होती है और यूवी होती है और यूसी होती है। तो जो यूसी वाली होती है ये बहुत हानिकारक कीड़े होती हैं, पृथ्वी पे जो आने से बचाती है। अगला प्रश्न आपका होगा, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक कीड़ों से हो सकता है क्या होगा? तो जनरली जब पृथ्वी पर आएगी तो जानते हैं त्वचा कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको बचाना आवश्यक होता है। ओजोन परत को बचाना आवश्यक है, क्योंकि होने व्यक्तियों में त्वचा कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हम आप लोग से जिक्र कर रहे थे इस प्रकार के प्रश्न का। तो आपका यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट किया जाता है। आपको 16 सितंबर दे देगा, तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपका हो जाएगा 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। तो इसको आपको नहीं भूलना है। यह आपका पॉइंट बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी होती है? कभी कभी पूछता है आपका। तो आपका मेफ्रोन गैस पाई जाती है फ्रिज में। फ्रिज आपका हो जाएगा इस पाई जाती है इसमें। अगला प्रश्न आपका होगा, वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ये कौन से वैज्ञानिक थे, किस टीम थी या कौन सी टीम थी? तो ब्रिटिश टीम थी। उन्होंने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, ब्रिटिश टीम जो थी, अंग्रेजों की टीम। ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पे है? तो आपको बताना है इसका निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। अंटार्कटिका के ऊपर ज़्यादा इसका निर्माण है, ओजोन परत का निर्माण। अगला आपका है मैट्रियल प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहाँ से आपका उठता है प्रश्न हमेशा। मैट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके रक्षण से संबंधित है? तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो इन्वर्टर के चुनिंदा प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया था? ये नाम आपका है, किसने पता लगाया था? तो GW कैटमूर ने इसका पता लगाया था। 2005 में ओजोन हैलो का पता लगाया गया था। GW कैटमूर, नाम मत भूलिएगा आप लोग। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है। जो वनों का प्रतिशत है, कितने
क्षेत्रफल पे वन पाए जाते हैं, तो लगभग 21% पे पाए जाते हैं, लगभग जो वनों का प्रतिशत है जो क्षेत्रफल में कुल। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, यह प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आप जानते हैं भारत में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पे वनों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का, इसकी राजधानी भोपाल है, तो यहाँ पे सर्वाधिक वनों की संख्या है। राज्य अगर पूछता है तो आप बताएंगे भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है। ज़्यादातर जो उसका क्षेत्र है वो वन आच्छादित है, तो आपका मिजोरम आ जाएगा। अगर वन आच्छादित पूछेगा तो आप मिजोरम टिक कर देंगे। सर्वाधिक वनों की संख्या मध्य प्रदेश आप बताएंगे। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो अति सघन जो वन आपके हैं सर्वाधिक, वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसकी राजधानी ईटानगर होती है, अरुणाचल प्रदेश। सूर्य सर्वप्रथम उधर ही निकलता है। वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है किस क्षेत्र में पाया जाता है, किससे पाया जाता है, तो यह पश्चिमी घाट जो होगा वहाँ वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक होगा, क्योंकि जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे भी वनों की संख्या होगी, क्योंकि उस कल्पनीय जो जलवायु पाई जाती है। अगला आपका हो जाएगा भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वानस्पतिक मुख्यतः पाई जाती है। तो आपका ज्वारीय वन का जब होगा मैंग्रोव का नाम आएगा तो आप सुंदरवन डेल्टा का नाम पढ़ेंगे। सुंदरवन जो होगा इसका नाम आएगा आपका मैंग्रोव ज्वारीय वन, तो आप सुंदरवन को क्लिक कर देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है। आप एक पेन और कापी ले लेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। जो नागालैंड के पर्वत हैं वो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख क्या कारण है। तो आप जानते हैं नागालैंड कोहिमा, वहाँ पे झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि का एग्जामिनर बार बार चेक करता है और पूछता है कहाँ पे की जाती है, भारत के किस राज्य में की जाती है। एक प्रकार की कृषि होती है, कुछ समय के लिए ज़मीन को छोड़ दिया जाता है और जला करके वहाँ पे कृषि की जाती है, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद की जाती है। तो इस तरह से ज़्यादातर बंजर होती जा रही है। झूम कृषि आपसे कई बार एग्जामिनर पूछता है, इसको आपको बहुत क्लियर रखना है। और किस किस राज्य में होती है ये चीज़ याद रखना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह आपका इस तरह के प्रश्न इस समय बन रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान आपका देहरादून में है, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न आपका होगा विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं, कितने % पाए जाते हैं आपको बताना है। जो विश्व के वन्यजीव हैं लगभग 5% पाए जाते हैं, 5% पाए जाते हैं। विश्व के जो वन्यजीव हैं भारत में पाए जाते हैं। WWF, यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा, चाहे WHO करके आएगा, WWF पे आएगा, चाहे पेटा से आएगा, चाहे WHO से आएगा, तो आपका एक प्रश्न यहाँ से मिलता है। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है, तो जायंट पांडा है आपका WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, यहाँ से आपका जायंट पांडा हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, आपको बताना है। चिपको आंदोलन तो वनोन्मूलन के लिए था, जो वनों की कटाई की जा रही थी उत्तराखंड में, वहाँ पे उसको बचाने के लिए किया गया था। तो आपका हो जाएगा, इसमें 2-3 लोगों का नाम आता है और कभी कभी उनका नाम भी पूछ लेता है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस, इस तरह के प्रश्न इस समय आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, उसमें चंडी प्रसाद का नाम आता है चिपको आंदोलन में। तो आपका हो जाएगा 3 मार्च। अगला आपका हो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यह नई दिल्ली में स्थित है, इसको आप मत भूलिएगा। इस तरह के प्रश्न इस समय बन रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपको फंसाने का प्रयास या उलझाने का प्रयास करता है, तो आपको उलझना नहीं, बहुत क्लियर कट में आपको लर्न करना है समय के हिसाब से। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये पीटर्सबर्ग में किया गया था, पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था विश्व शिखर सम्मेलन। कभी कभी विश्व बाघ पूछेगा जो, तो आपका एक गिर नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे बाघों को संरक्षण किया गया, भारतीय जो एशियाई बाघ हैं, और 1973 वह पूछता है सन आपका, कई बार पूछता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन। अभी आप लोगों से हम जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे विविधता, जहाँ पे सर्वाधिक विविधता पाई जाएगी, जैव विविधता, इस तरह से प्रश्न आपका पूछता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय है। आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो जाएगा या 0 अंश हो जाएगा।
वहाँ पे सर्वाधिक जो विविधता पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पर होगी और बरसात भी वहीं होगी। जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे बरसात होती है, इसलिए विविधता भी वहाँ पे पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न। 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई, इसको आप मत भूलिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, अभी हम आप लोगों से जिक्र कर रहे थे, 1973 में स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। उसको बचाने के लिए, इनकी संख्या कम हो रही थी, इसलिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973। यह जाना पहचाना प्रश्न आपका होगा। यहाँ से प्रश्न आपके उठते हैं, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप जैविक उद्यान का आएगा तो नई दिल्ली का नाम ले लेंगे, जो कि भारत की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप जानते हैं सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान आपका है एक कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है, या जिम कार्बेट आपका होगा उत्तराखंड। अगला हो जाएगा बेतला पार्क कहाँ पे स्थित है? आपका यहाँ से नेशनल पार्क से, राष्ट्रीय उद्यान से आपके एक एक प्रश्न आ सकते हैं। बेतला पार्क, ये तो आपकी गारंटी है, यहाँ से एक या दो प्रश्न आपका क्लियर है। आप श्योर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम के बाद आप बताइएगा। बेतला पार्क आपका बिहार में स्थित है। यहाँ से आप वन्य जीव अभयारण्य और पार्क यहाँ जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। बिहार में पांचों मौसमों का विभाग स्थित है, बाग स्थित है, पांचों मौसमों का बाग। तो महरौली के समीप है, यहाँ पे पांचों मौसमों का बाग है महरौली। अगला हो जाएगा, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी, उसको बचाने के लिए की गई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। जंगली गधों को सुरक्षित रखा गया, वहाँ पे अभ्यारण्य उसके लिए बनाया गया है, तो गुजरात में रखा गया है। अगला आपका हो जाएगा, अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। तो आप जानते हैं राइनो के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका है। एग्जामिनर आपसे ऐसे शार्ट इस तरह से आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपको बहुत क्लियर कट में लर्न करना है, समय भी कम है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो आप पश्चिम बंगाल व असम में पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? अब देखिए आपसे, बाघ के लिए। सरिस्का और रणथंभौर दोनों बाघ के लिए संरक्षित किए गए हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत क्लियर कट में आपका जम्मू कश्मीर, जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था और जो कि पहले अलग राज्य था भारत में, जम्मू कश्मीर में है, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख और लेह को तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, वहाँ पे स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? ये बत्रघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। बत्रघट्टा और जैविक उद्यान बेंगलुरु। अगला आपका हो जाएगा, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये 46 आपके रखे गए हैं, 46 क्षेत्र रखे गए हैं भारत में। जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र हैं 46 हैं, इसको मत भूलिएगा, संख्या पूछता है। पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? हाइड्रोस्फीयर में उपलब्ध है। ये आपकी लेयर है हाइड्रोस्फीयर में, वहाँ पे गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न आप होगा, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र पर जलमंडल वाला है? या 70% आपका है जलमंडल वाला। पृथ्वी की जो सतह है लगभग 70% जल है। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS मुंबई। ये आपका हो जाएगा पुरानी एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान है। भारतीय वनस्पति, अगला प्रश्न आपका होगा, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो इसका हो जाएगा थाईलैंड है। दुनिया में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक और निर्यातक थाईलैंड ही है, क्योंकि जहां पर होगा उत्पादन वही करेगा और वही सेल करेगा, तो निर्यातक वही हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1916 में की गई थी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है कार्बन का।
जीवाश्म जो होता है फॉसिल्स फ्यूल्स जो होता है ये कार्बन का बना होता है। पन बिजली किस श्रेणी में आती है? तो ऊर्जा के अच्छे स्रोत के रूप में आती है। जो ऊर्जा का आपका अच्छा स्रोत होता है वहाँ पन बिजली इस श्रेणी में गिनी जाती है। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है, क्या छोड़ता है? तो आप जानते हैं जब कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस निकलेगी। तो जलता कोयला सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है उसको क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। क्योंकि वहाँ पे ऐसी दशाएं वायु और जल सब कुछ पाए जाते हैं जिससे मनुष्य के लिए जो लाभकारी होता है वो सब चीज़ें मिलती रहती हैं जिससे वह जीवित रहता है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य की जीवन की मदद करने में हो गया। अगला, वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दबाव जो होता है, जो प्रेशर होता है वायुमंडल का, वो बैरोमीटर के साथ मापा जाता है। आपका यहाँ से एक प्रश्न बनता है इन्वायरमेंट में भूकंप जो आपका आता है इसको। तो आपका ये वीडियो हो गया कुछ प्रश्न थे आपके जो समाप्त हो रहे हैं। वीडियो आप लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास समय कम होगा। आप नोट बना लीजिए पूरा, जिससे आपका क्लियर हो जाए। और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी कुछ प्रश्न बचे होंगे तो आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।